जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे थाईलैंड देश के बारे में। इससे पहले 30 सेकंड में मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, पहले तो हम लोग मैपिंग के थ्रू ये समझेंगे कि कौन कौन सा प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे यूपीएससी में कौन कौन सा प्लेस पूछा जा सकता है। दूसरी चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके जिसमें आप देखते हैं कि एसएससी हो या फिर कोई भी अदर वनडे एग्जाम हो जिसमें स्टैटिक जीके का रोल रहता है, तो थाईलैंड देश के बारे में जितने भी स्टैटिक जीके हैं सारा इस वीडियो में कवर किया जाएगा। एट द लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और थाईलैंड के रिलेशन को लेकर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी चीजें बताई जा रही हैं जो अदर चैनल पे नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ आपको रिलेशन साथ साथ मैपिंग बताए, मतलब 10 से 12 मिनट में आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड हो जा रही है जिसमें काफी कुछ आपको जानकारी मिल रही है। ठीक है, आपका समय बचे इसलिए आपको 10 से 12 मिनट में काफी कुछ दिया जा रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलेंगे पहले थाईलैंड के मैप की तरफ। तो आपके सामने थाईलैंड का मैप आ गया होगा। इस मैप में देखिए सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे देश की राजधानी बैंकॉक पे। ठीक है, तो थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक पर्यटकों को इसका जो टूरिस्ट वाला स्थल है वही सबको ज्यादा आकर्षित करता है। सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं बैंकॉक में अपने छुट्टियां मनाने, यहाँ पे मौज मस्ती करने के लिए। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे जो सबसे अधिक फेमस है वो मरीन पार्क और आपको सफारी देखने को मिलेगा। ये दो चीज बहुत फेमस है। मरीन पार्क जो है यहाँ पे डॉल्फिन जो होता है उसका करतब देखने को मिलता है, और जो सफारी है यहाँ पे बोला जाता है कि सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है। ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो बैंकॉक से आप इतनी बातें याद रखिए कि बैंकॉक देश की राजधानी और जो मैंने बताया वो सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। अक्सर लोग यहाँ पे घूमने जाया करते हैं और भारत वाले तो अक्सर जाया करते हैं। ठीक है, बहुत करीब में पड़ता है तो निकल लेते हैं जैसे ही छुट्टी मिलती है। खैर, अब देखिए बैंकॉक से थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे, वहां पे आपको एक अयोध्या प्लेस दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, एक अयोध्या थाईलैंड में भी है। हो सकता है आपको पहले से पता हो, और जिनको नहीं पता उनके लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही करेक्ट है। जैसे एक अयोध्या हमारे भारत के यूपी में है, सेम अयोध्या आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड देश में। जी हाँ दोस्तों, एकदम कल्चर सेम मैच करता है उस प्लेस का। ठीक है, वहाँ भी ऐसे रामलीला का मंचन, हनुमान जी का कैरेक्टर, राम भगवान का कैरेक्टर, ऐसे सारे लोगों का कैरेक्टर वहाँ प्ले किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग बैंकॉक से 50 से 60 किलोमीटर उत्तर में एकदम ऊपर आप देखेंगे वहां पे है अयोध्या प्लेस। देखिए अयोध्या को, और देखिए यहाँ के जो राजा होते हैं उनको राम कहा जाता है। सोचिए, यहाँ के जो राजा होते हैं उनको राम बोला जाता है। बोला जाता है कि यहाँ के जो राजा हैं वो विष्णु के अवतार हैं, और इसी शहर में यहाँ के राजा रहते भी हैं। तो इस तरीके से आपको अयोध्या का एक प्लेस देखने को मिला। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट प्लेस है। आप कभी घूमने अगर जाइएगा तो जरूर यहाँ पे जाके विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने को। अब देखिए बात करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे एक टूरिस्ट प्लेस और है। उस टूरिस्ट प्लेस का नाम है पटाया। ठीक है, पटाया एक प्लेस है, जैसे बैंकॉक में लोग घूमने जाते हैं सेम ये भी आकर्षित करता है टूरिस्ट को यहाँ पे घूमने के लिए। ठीक है, तो पटाया में भी बहुत सारे लोग घूमने जाया करते हैं। तो ये भी प्लेस आपको ध्यान रहे कि बैंकॉक आपने देखा, अयोध्या देखा, उसके बाद पटाया एक प्लेस देखा जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। उसके बाद देखिएगा फुकेट। ठीक है, मैप में आप देखिए वहाँ पे फुकेट का एक प्लेस दिखाया जा रहा है। फुकेट भी देखिए ये सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा द्वीप मान सकते हैं थाईलैंड का। ये भी क्या करता है, ये भी टूरिस्ट को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और बहुत सारे मतलब संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे जाया करते हैं। तो दोस्तों ये तो थाईलैंड का मैप आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं कौन कौन सा प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो एक चीज और देखते हैं, एकदम नीचे देखिएगा मैप में आपको क्रा नहर दिखाया जा रहा होगा। एक्चुअल में वो नहर तो बना नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ से बनना चाह रहा था। ये क्या कर रहा था, ये जो क्रा नहर था ये अंडमान सागर का, अंडमान जो है और बंगाल की खाड़ी, अंडमान और थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है, अंडमान और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये क्रा नहर बना है कि नहीं बना है, तो दोस्तों अभी बना नहीं है। ये बनने की बात हुई थी क्रा नहर को, चीन इसको विकसित भी कर रहा था, लेकिन हुआ क्या, ऐसा माना जाता, जो भी मतलब वहाँ के जानकार हैं उन्होंने ये लिख के स्टेटमेंट दिया है कि भाई अगर ये नहर बनता है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाएंगे, जिसका मतलब परिणाम बहुत लोगों को भुगतना पड़ेगा, हो सकता है थाईलैंड को ज़्यादा भुगतना पड़े, तो इसलिए उस नहर पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, इससे ये होता कि ये नहर जब बन जाता तो यहाँ से उनका हिंद महासागर, फिर अंडमान निकोबार, यहाँ से मतलब दूर तक वो अमेरिका तक ईजिली जा पाता। ठीक है, और जाने की दूरी भी कम हो जाती। आगे आपको पता चलेगा कि दूरी कैसे कम होगी। ठीक है, जब मैं सिंगापुर की वीडियो कवर करूंगा वहां पे मैं बताऊंगा। अच्छा, तो आपने क्रा नहर देखा। अब देखते हैं कि थाईलैंड की सीमा किन किन देशों से लगती है। ठीक है, अगर थाईलैंड की आप पश्चिम की बात करेंगे, ठीक है, तो थाईलैंड के पश्चिम में आपको म्यांमार की सीमा लगेगी।
उसके बाद अगर पूर्वी बात करेंगे तो लाओस और कंबोडिया से लगेगा। अगर दक्षिणी बात करेंगे तो दक्षिण में आपको मिलेगा मलेशिया से। इसका ध्यान रहे दोस्तों कि चाइना की सीमा, ठीक है, थाईलैंड से साझा नहीं होती है। ठीक है, याद रहे चाइना की सीमा थाईलैंड से साझा नहीं होती है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों, आपने जो मैपिंग के थ्रू सारा कुछ समझा। अब बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन को जो स्टैटिक जीके जो हमारे एसएससी या फिर किसी अदर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब स्टैटिक जीके की तरफ। देखिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन। थाईलैंड का जो पुराना नाम था श्याम नाम था। कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार इसका नाम श्याम था। तो पेपर में पूछा गया कि श्याम किसका प्राचीन नाम था। तो ध्यान रहे थाईलैंड का ये प्राचीन नाम था। थाईलैंड की अगर राजधानी की बात करें तो बैंकॉक है। मुद्रा की अगर बात करेंगे तो मुद्रा आपको बात या बाट दोनों में से कुछ भी आप देखिए, वैसे बाट लोग वहाँ का बोलते रहते हैं। ठीक है, अगर इसके आप राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय पुस्तक या धार्मिक पुस्तक, आश्चर्यचकित हो जाएगी आप जान के, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते, रामायण। सोचिए यहाँ की जो धार्मिक पुस्तक है या राष्ट्रीय पुस्तक है उसे रामायण के नाम से जानते हैं, या रामायण ही है, नाम से नहीं रामायण ही। और अगर इसको थाई में तो रामकेन करके आपको थाईलैंड की भाषा में बोला जाता है ये। ठीक है, इतनी बातें तो आपने देखिए। अगर यहाँ पे धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के लोग 95% यहाँ पे रहते हैं। और राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय फूल है आर्किड। अगर इसे बोला जाए तो आपने सुना होगा कि सफेद हाथियों का देश भी बोला जाता है थाईलैंड को। एक नाम और ध्यान रखिए, एक तो आपने बोला सफेद हाथियों का देश, और एक नाम और ध्यान रखना है लैंड ऑफ स्माइल। ठीक है, मतलब कि मुस्कुराता हुआ भूमि, ऐसा भी इसको बोला जाता है, इसकी कैटेगरी इसको दी जाती है। उसके बाद आप देखिए कि सबसे अधिक रबड़ उत्पादक का देश है ये। ठीक है, सबसे अधिक रबड़ उत्पादक का देश है। अगर भारत और थाईलैंड के बीच युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो मैत्री, ठीक है, मैत्री युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। अगर यहाँ के सबसे प्रमुख नदी की बात करेंगे तो वो मेकांग नदी है। ठीक है, मेकांग नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। देखिए अगर यहाँ की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी चाओ पराया है। और देखिए थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो कभी भी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपने देखा कि कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच में रिश्ते क्या हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि थाईलैंड और भारत के बीच में संबंध कैसे हैं। पहली चीज देखिए, बिम्स्टेक के ये दोनों देश सदस्य हैं। ठीक है, बिम्स्टेक के ये दोनों देश सदस्य हैं। और बिम्स्टेक का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, पहले तो मुख्यालय जान लीजिए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में, और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। दूसरी बात देखिए 2013 में, इससे पहले एक लाइन देखिए कि इसकी काफी कुछ संस्कृति, मतलब कि थाईलैंड की काफी हद तक संस्कृति भारत से मिलती रहती है। कहा जाता है कि संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को उधार लिया गया है, जैसे थाईलैंड में ऐड किया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से देखेंगे संस्कृति भी यहाँ से काफी कुछ मिलती रहती है और संस्कृत के शब्दों को उधार लिया गया है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो 2013 में इंडियन गवर्नमेंट और थाईलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक प्रत्यार्पण संधि की हुई थी। ठीक है, इस प्रत्यार्पण संधि के थ्रू ये बातें हुई थी कि अगर कोई भी आतंकवादी या कोई इकोनॉमिक फ्रॉड कर लेता है, कोई भगौड़ा होता है, अगर कोई ऐसा काम करके आपके देश में आके छिप जाता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, मतलब इसमें आप हमारा बहुत ही कोऑपरेट करेंगे और इनको जल्द से जल्द हमारे देश में भेजने का काम करेंगे। तो इस तरीके से एक प्रत्यार्पण संधि भी हुई है, जिससे ये समझ में तो आता ही है कि भारत और थाईलैंड के बीच में रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। एक और आखिरी पॉइंट मैं आपसे कवर करूंगा कि देखिए भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों को त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ है, एक मार्ग लेके जाया जा रहा है। ठीक है, भारत का जो पूर्वी एरिया है, जहां से आप मणिपुर को देखते हैं, वहां से मोहरे एक प्लेस है, मोहरे से लेके म्यांमार की राजधानी मांडले और नैपीदा, इससे रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हुए थाईलैंड देश में जाके ये रोड कनेक्ट होगा, जिससे आप कह सकते हैं कि ये रोड आपको लुक ईस्ट पॉलिसी के थ्रू बहुत लंबा लेके चल रहा है। मतलब कि वो दिन दूर नहीं है जब आप बस से, या हाँ बस से कह सकते हैं, अपनी ही गाड़ी मान लीजिए, बस या अपनी गाड़ी से आप भारत से निकले और थाईलैंड तक पहुंच जाएं, कितना अच्छा रहेगा। तो ये रोड बनने का काम, निर्माण का काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, देखिए कितना काम उस पर हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इनसे हम ये समझ पा रहे हैं कि थाईलैंड और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो? अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लाओस देश के बारे में। ठीक है, लाओस देश के बारे में चर्चा करेंगे और
इतनी वीडियो मैंने कवर कर दी है। अगर आपने नहीं देखा अब तक तो मैं नीचे प्लेलिस्ट दे देता हूँ और यहाँ पे आपको बटन आपको दिख रहा होगा, वीडियो आ गई होगी, इस पर भी क्लिक करके आप सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।